नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन होता है। इसके पहले मेरे भाई आपको मैं बता दूं साथियों, आपको यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहे हैं। आप लोगों को पता ही है साथियों, अगर आप क्लास देखना चाहते हो तो क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां से आप क्लास देख सकते हो। और साथ में आपको मैंने कहा था मेरे भाई कि जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है नेमी पैटर्न क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगर आप 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर ही देख के चले जाओ मेरे भाई, तो भी आपके परीक्षा में जो है अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए साथियों हम बात करते हैं। कोई भी ट्रेड हो, आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, सभी के लिए मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन होता है और सभी के लिए पेपर में सेम प्रश्न आते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी ये क्लास खत्म होने के बाद साथियों आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर चलिए, अगर इस पेपर की आप बात करोगे मेरे भाई, तो ये 25 अगस्त के डेट का जो है पेपर है, 12 बजे के टाइमिंग वाला। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी की ईमेल कैसे शुरू करें, यानी कि ईमेल कैसे शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका जो कर रखा है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें। पहला कर रखा है कि एक चुटकुले से शुरुआत करना चाहिए, पसंदीदा फोटो संकलन करना, या एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए। एम्प्लॉय को बायोडाटा भेजना या नौकरी के लिए आवेदन करना, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। कहने का मतलब जो आप लेटर पैड पे जो है एक कहने का मतलब अट्रैक्टिव हो दिखने में जो है, ताकि सामने वाला पढ़े तो इम्प्रेस हो जाए। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि फर्नीचर निर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन क्या है। अगर हम मानव संसाधन की वर्णन की बात कर रहे हैं तो इसके उत्पाद या इसके कर्मचारी, तो इसके कर्मचारी के ऊपर जो है मानव संसाधन का जो है वर्णन होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे भाई क्लास को लाइक कर दिया करिए, है ना। और साथ में जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए मेरे भाई, है ना। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि स्वरोजगार से क्या लाभ है। स्वरोजगार से क्या लाभ है। पहला कर रखा है कि अपने काम से सीधे कमाई। जी हाँ, कहने का मतलब कोई भी अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जो भी वहां पर आप सेलिंग करेंगे या कुछ भी बेचेंगे तो उसमें आप खुद उसके मालिक होंगे। कहने का मतलब सीधे आपके पास वो पैसा आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है, जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है। मजदूरों को क्या करना चाहिए। एक विनिर्माण इकाई में कहने का मतलब पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है, जिससे कहने का मतलब शिपमेंट में देरी हो रही है। तो कहने का मतलब उसको जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन कर रखा है कि मैनेजमेंट से जो है शिकायत करना चाहिए। इसी प्रकार कहने का मतलब लेट हो रहा है तो और लेट आप करेंगे, ऐसा तो नहीं करना है। समस्या पर ध्यान नहीं देना, तेजी से पैकिंग करके विभिन्न तरीकों से चर्चा करना और सोचना चाहिए। कहने का मतलब कितनी जल्दी से जो है पैकिंग का जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए, उस पर जो है ध्यान दिया जाता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किसी व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप
कहा जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया भी था कि एक्सप्लेन मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करा दिया है। अगर आप जो है एक्सप्लेन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर मैं हल कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लोगे मेरे भाई तो भी आपके परीक्षा में काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं। पहला कर रखा है कि ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। जी हाँ, इनफॉर्मल में आपका ऑफिस कैंटीन में जो है भोजन आ जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो आपका फेसबुक जो है आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। ग्रीन प्रैक्टिस की बात की गई है। प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग नहीं करना, हाई पावर वाले एयर कंडीशनर का उपयोग करना, जहां भी संभव हो पौधा लगाएं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पौधे लगाएंगे मेरे भाई तो वहां पर आपका वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा। तो ये ग्रीन प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है, अभी मैंने आपको एक प्रश्न मेरे भाई आपको हमने हल भी कराया, और आपको मैं बता दूं साथियों, अगर आप ध्यान पूर्वक इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अगर आपको प्रश्न पढ़ेंगे मेरे भाई तो सभी प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। बहुत ही इजी होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड होता है मेरे भाई। कर रखा है कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। पहला कर रखा है व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को जो है पढ़ाना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का जो है पता लगाएं। कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आरबीआई गवर्नर, एसबीआई सीईओ, आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा मेरे भाई क्या है, ये एक उद्यमी है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। और देखिए ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि ये 2023 में और 2025 में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई, इन वाक्य को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। इन वाक्य को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से जो है पूरा करना है। तो यहाँ पर कर रखा है कि द रोड इज माई टाउन आर इन गुड, ठीक है। तो आंसर आपका गुड कंडीशन। तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे भाई कह रखा है कि व्यवहार का एक कोड है जो सामान्य मूल्यों और व्यावसायिकता पर जो है आधारित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्यस्थल पर हमें क्या शिष्टाचार बना के रखना चाहिए। कहने का मतलब यह नहीं है कि जैसे हम कहीं पर वर्कशॉप में कुछ भी काम कर रहे हैं और जो हमारे सहपाठी हैं अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो हमको जो है थोड़ा सा यहाँ पर अपने सीनियर का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो हर तरीके से अपने व्यवहार के बारे में यहाँ पर कुशलता की भी बात की जाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। और मेरे भाई मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है सपोर्ट तो करते ही हैं, मैं देख रहा हूं कि क्लास आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम क्लास को लाइक कर लिया करिए मेरे भाई, है ना। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना कहलाता है। नया कौशल अगर हम सीख रहे हैं तो उसको हम अब स्किलिंग बोलेंगे। कहने का मतलब जैसे कि अगर हमें कुछ जानकारी है और एक्स्ट्रा अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो वो आपके नए स्किल में आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। कहने का मतलब आप अपनी वर्कशॉप में या उद्योग में कार्य कर रहे हैं, उस समय आपको पता चला कि मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। पहला कर रखा है कि इसे इग्नोर करना चाहिए,
दोष के लिए किसी को दोष देना चाहिए, मशीन को हार्डेड कर देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर उस मशीन में किसी प्रकार की कोई समस्या है और लास्ट वाला कह रखा है कि समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, अगर कहीं पर खराबी है तो मान के चलिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने ऊपर के अधिकारी को इसके बारे में जानकारी भी देंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ज्यादातर जो प्रश्न होंगे आपके कंप्यूटर से जो है आपके 3 से 4 प्रश्न आपके कंप्यूटर से होंगे। ठीक है, लगभग 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई ट्रेड हो। सभी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रीशियन या केवल फिटर की बात की जा रही है। ये सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई कॉमन होता है। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि फीटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी। कर रखा कि फीटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी। फीटर पद हेतु आवेदन आपका नाम, जी हाँ, जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं वहीं पर हम क्या करेंगे, उस पद के लिए ही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता। आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि आपका बेकरी का बिजनेस है, व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपके व्यवसाय को किस प्रकार का मदद मिलेगी। आपका बेकरी का जो है बिजनेस है और व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपको व्यवसाय में किस प्रकार का मदद मिल सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कह रखा है कि दोस्तों से बातचीत करके, स्थिति अपडेट की जांच करें, बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखकर, ग्राहक के ऑर्डर्स और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देकर। जी हाँ, अगर कोई मैसेज करता है या कुछ जानना चाहता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि आपकी योग्यता कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची क्या कहती है। आपकी योग्यताएं, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची जो आपका होता है वह रिज्यूम होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है। अभी मेरे भाई मैंने आपको कराया ना कि ग्रीन प्रैक्टिस क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग, जी हाँ, जहां पर हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें वह जो है हमारे प्रदूषण को क्या करेगा, दूषित होने से बचाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं। एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं कंपनी का विवरण, आकर्षक शब्द, यहाँ पर कर रखा है कि वर्तनी, व्याकरण संबंधित गलतियों से मुक्ति, सही जानकारी। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा, वर्तनी, व्याकरण संबंधित गलतियों से मुक्त और सही जानकारी। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो यहाँ पर उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें, तो यहाँ पर रोल मॉडल्स, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है। उस व्यक्ति के दोष देना जिसने गलती की है, इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतजार करना, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। ऐसा नहीं है कि उसको जो है कोसने लगी आप गलती उसी के ऊपर पूरा थोप दीजिए, है ना, उस पर चर्चा कीजिए और उसका समाधान ढूंढने का जो है प्रयास कीजिए। मान के चलिए अगर कोई गलती हो गई है तो हो गई है, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, और ये लास्ट प्रश्न है, कर रखा है कि किसी
को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है तो उसे शुरुआत करनी होगी। क्या शुरुआत करनी होगी? फोटोग्राफी के बारे में जाने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जी हाँ, तो उसको जो है उसके बारे में सही तरीके से जानना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, तभी तो आप जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कार्य कर पाए। कोई फोटोग्राफी ही नहीं, कोई भी काम करिए सभी के लिए। तो साथियों, ये रहा आपकी जो है आज की क्लास और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको मैं इसलिए हल करा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों, एनसीईआरटी बोर्ड सबसे ज्यादा प्रश्नों को रिपीट करती है, तो यहाँ पर आपकी परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगा मेरे भाई। आपको हम बता दें, अगर आप 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर ही पढ़ के चले जाओगे मेरे भाई, तो आपकी परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे। रोजगार ITI अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मेरे भाई जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए